ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 39तमी 29वीं कक्षा को आज आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आज की कक्षा हमारी, जैसा कि हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि हम आपको एक सिद्धि संस्कृत के माध्यम से लिख करके बता देंगे, जिससे आप अन्य सभी सिद्धियों को भी संस्कृत के माध्यम से लिखना सीख जाए। ठीक है, अभी तक हमने आपको ये जो वृद्धिरादेश सूत्र था हमारा, ये कंप्लीट करा दिया था आपको पूरा। ठीक है, और इसमें से मैं आपको एक सिद्धि संस्कृत के माध्यम से, क्योंकि इसमें हिंदी के माध्यम से तो लिखी ही है, हिंदी के माध्यम से तो यहाँ पर ये परिशिष्ट में यहाँ सिद्धि आपको बता ही दी है। इसको संस्कृत के माध्यम से आप कैसे लिखें, और संस्कृत के माध्यम से लिखना काफी सरल होता है और संक्षिप्त होता है। ध्यान देंगे, संक्षिप्त से ही वो समझ में चीज आ जाती है। ठीक है, तो ये इसी को हिंदी संस्कृत में कैसे लिखना है इस सिद्धि को, तो ये भागः सिद्धि हमने आपको कराई थी। ठीक है, ये पूरी आपकी पुस्तक में लिखी हुई है हिंदी में। इसको ही संस्कृत माध्यम से कैसे लिखेंगे वो आज हम आपको सिखाएंगे। तो आ जाइएगा आप। पहले तो इसको अच्छी प्रकार से एक बार मैं बता रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा, फिर बाद में दोबारा वीडियो देख करके इसको लिख लीजिएगा एक सिद्धि को। फिर उसी के अनुसार आप परीक्षा आदि में भी सिद्धि लिख सकते हैं, अथवा अन्य सिद्धियों को भी संस्कृत के माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आइएगा, तो आज की सिद्धि मैंने आपके लिए टाइप की हुई है ये। ठीक है, काफी कठिन काम होता है चीज को टाइप करना ये। ठीक है, भागः, मैं आराम से आपको बताता जाऊंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिएगा। ठीक है, भागः भजन अथवा सेवन करना। ठीक है, ये अर्थ। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या लिया, भाजा सेवायाम, ये ऐसी धातु ले ली हमने। ठीक है, ये वास्तव में बता दिया था ये क्या है, अनुनासिक है, परंतु वर्तमान में अभी इस अनुनासिक का उच्चारण नहीं करते हैं, बस पढ़ाते समय बता देते हैं ये अनुनासिक है। तो अब सबसे पहले भाज सेवा अर्थ में धातु है, तो भाजा ये लिया। फिर भूवादयो धातवः इत्यनेन धातु संज्ञा भवति। तो सबसे पहले भूवादयो धातवा, इस सूत्र से क्या करेंगे, इत्यनेन धातु संज्ञा भवति, सरल भाषा में बिल्कुल इस सूत्र से इसकी धातु संज्ञा हो गई। समझ रहे होंगे, भूवादयो धातवा इत्यनेन धातु संज्ञा भवति, तो इसकी धातु संज्ञा हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में उपदेशे जननुनासिक इत इत्यनेन अ इत्यस्य
इत संज्ञा भवति। फिर उपदेशीय अनुनासिक इत से जो इसमें अनुनासिक आए उसकी इत संज्ञा हुई। ठीक है, इत संज्ञा हुई। फिर उसके आगे देखिएगा, मुख नासिका वचनोनुनासिका इत्यनेन अनुनासिक संज्ञा भवति। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आएगा मन में, अनुनासिक क्या होता है? तो कहते हैं अनुनासिक बताने के लिए बताया, मुख नासिका वचनोनुनासिका इत्यनेन अनुनासिक संज्ञा भवति। तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण इत संज्ञकस्य लोपः भवति। तो फिर तस्य लोपः इस सूत्र से क्या होता है? जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। फिर मन में प्रश्न आता है लोप क्या होता है? तो कहते हैं अदर्शनम लोपः इत्यनेन सूत्रेण प्रत्ययस्य अदर्शनस्य लोप संज्ञा भवति। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। इस सूत्र ने क्या बता दिया कि अदर्शन ही माने अदर्शन करना ही किसी प्रत्यय के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। ठीक है, चलिएगा। भाजा, अब उसका लोप हो गया। ठीक है, हट गया। धातोः इत्यस्य अधिकारे भावे इत्यनेन सूत्रेण घई भवति। ठीक है, क्या है? धातो इस सूत्र के अधिकार में भावे सूत्र से क्या हो गया? घई हुआ। प्रत्यय इत्यनेन घयः प्रत्यय संज्ञा भवति। और प्रत्यय की अनुवृत्ति पीछे से अधिकार चलता है, तो प्रत्यय सूत्र से घई की क्या होती है? प्रत्यय संज्ञा होती है। और परश्च इत्यनेन प्रत्यय परो भवति। फिर परश्च इस सूत्र से जो प्रत्यय वो कहां पर होगा? तो कहते हैं परो बाद में होता है, इसने बता दिया। ठीक है, तो ये आ गया भाजा घई। अब हलंत्यम इत्यनेन सूत्रेण इय इत्यस्य इत संज्ञा हो गई। लशक्व तद्दिते इत्यनेन घ इत्यस्य इत संज्ञा, इस घ की इत संज्ञा हो गई। ठीक है, पूर्ववत घ ञ इत संज्ञकयोः लोपः। पूर्वत, वो पूर्व वाले सूत्र लगा लीजिएगा। क्या? तस्य लोपः दर्शनम लोपः, वो लग जाएंगे। तो पूर्वत लिख देंगे, बार बार सूत्र पूरे नहीं लिखेंगे। जो चीज एक बार हो गई उसको पूर्वत लिख करके कर देंगे, पूर्वत। ठीक है, तो पूर्वत घान्य इत्यस्य संज्ञकयोः लोपः। तो ये अवचाव। ठीक है, भाजा अ यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम इत्यनेन भाजा इत्यस्य अंग संज्ञा। तो इस प्रत्यय पर इसकी क्या हो गई? अंग संज्ञा, इस सूत्र से। भाजा अ अंगस्य, यहां पर ये छूट गया थोड़ा सा, ये क्या? अंगस्य। अंगस्य इत्यस्य अधिकारे अत उपधाया इत्यनेन अंगस्य उपधाया अकारस्य वृद्धि प्राप्नोति। अंगस्य ये सूत्र, इसके अधिकार में अत उपधाया इस सूत्र से क्या हुआ? उपधा अकार को वृद्धि प्राप्त हुई। यही तो है इस पंक्ति का अर्थ। इतने सरल भाषा है और क्या, तो बहुत कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना होता इस सिद्धि में। फिर अलोन्त्यात मन उपधा क्या होती है? तो प्रश्न अलोन्त्यात पूर्व उपधा इतनेन उपधा संज्ञा। इससे पता लगा कि उपधा किसकी होती है? अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि राधई चीति अनेन आ आई औ इत्तेषाम वृद्धि संज्ञा। ठीक है, आप भवती लगाने की आवश्यकता नहीं है, वृद्धि संज्ञा बस, इतने से काम चल जाएगा। अपने आप माने अर्थ आ जाएगा उसका। स्थाने अंतरतमा इति सदृशतमा आ वृद्धि भवती। ये अनुस्वार गलत लग गया उसमें, ये नहीं। ठीक है, आ वृद्धि भवती, तो सदृशतम के स्थान में आ वृद्धि हो गई। भाजा पुनः अंगाधिकारे माने वही अंग के अधिकार में अंगस्य चजोः कुहु घृण्यतोः इत्यनेन कुत्वं प्राप्नोति। अब इस सूत्र से अंग के अधिकार में क्या कुत्व प्राप्त हुआ इसको? फिर आगे है
स्थानेन्तरतमा इति सदृशतमा जकारस्य गकारः भवति। तो क्या जकार है भाज, तो जकार को कुछ तो ग हो जाए स्थानांतरतमा से, ठीक है। भाग अ ये बन गया। अब कृद तिंग इतनेन घञः कृत संज्ञा, इस सूत्र से क्या है, इसकी क्या है, कृत संज्ञा है। तो कृत संज्ञा होने से क्या, कृत तद्धित समासाश्च इतनेन कृदन्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा। अब इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। फिर ये है न्या, न्या प्रातिपदिकात, इस अब सूत्र लग रहे हैं। स्वऊ जसमौट छष्टाभ्याम भिस्ङेभ्याम भ्यस घसेभ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओस सुप, ये सूत्र है। सूत्र लिख देंगे इकट्ठे सारे, ठीक है। प्रत्यय परश्च विभक्तिश्च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यनेन प्रथमा प्राप्नोति। इन सभी सूत्रों को क्रम से लिख करके फिर इत्यनेन प्रथमा प्राप्नोति, माने इस सूत्र समुदाय से क्या होगा, प्रथमा व्यक्ति प्राप्त हो गई, ठीक है। हर जगह आपको हर सूत्र के पीछे भवती प्राप्नोति लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सूत्र अपने आप ही अर्थ बता रहे हैं, ठीक है। संक्षिप्त में लिखी जाती सिद्धि प्रथमा प्राप्नोति। अब उसके बाद है हमारा भाग सु द्वे कयोर द्विवचनैक वचने, ठीक है। इससे एक वचन की विवक्षा में सु आ गया, ठीक है। मुखनासिका वचनोन्नासिकः उपदेशे अनुनासिक इत तस्य लोपा पूर्वत लोपा, इसका भी अनुनासिक का पूर्व के समान लोप हो गया सूत्र लग करके, ठीक है। भाग स सुप्तिङन्तम पदम, क्या है, सुप्तिङन्तम पदम इतनेन पद संज्ञा, इसकी क्या हो गई, पूरे की पद संज्ञा हो गई। पदस्या इत्यधिकारे स सजुषो रुः इतनेन रू, रू प्राप्त हो गया इसको, पदांत सकार को, ठीक है। और पूर्वत इत संज्ञा लोपादयः, पूर्वत क्या है, रू हो गया इससे, ये एक मिनट, ये इसको रू हो गया, रू होकर के फिर इसको इसके, ये वास्तव में कैसा होता है, ये ऐसा होता है अनुनासिक, ठीक है। रू इतने रू हो गया, तो उसको फिर हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, भाग या छो और रू पूर्वत इत संज्ञा लोपाद, पूर्वत इसकी क्या हो जाएगी, वही उपदेश अनुनासिक इत मुखनासिका वचनोन्नासिकः तस्य लोपा दर्शनम लोपा, ये संज्ञा होकर के लोपादि हो जाएगा, र बचेगा, र बचेगा। तो भाग र विराम अवसानम इतने न अवसान संज्ञा, इस सूत्र से अवसान संज्ञा हो गई इसकी। यह खरवसान और विसर्जनीय, ठीक क्या है, खरवसान और विसर्जनीय इतने न विसर्गा, खरवसान माने अवसान में वर्तमान जो रेप का र को विसर्ग हो गया, तो भागः इति सिद्धम। बस इसी प्रकार से आपको सूत्रों को लिख करके क्रम से संस्कृत में सिद्धि लिख लेनी है। ये मैंने एक तरीका, कभी क्या होता है पता होता है परंतु उसका एक हमको फॉर्मेट मालूम नहीं होता, तो कंफ्यूजन रहता है कैसे लिखे, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा फॉर्मेट दे दिया है। आप इसको और चाहे तो और संस्कृत में विस्तार करके लिख सकते हैं, पर विस्तार लिखने से आवश्यकता नहीं, समय उसमें अधिक चला जाता है। कभी परीक्षा आदि देने जाते हैं तो हमें क्या होता है, कम समय में अपने प्रश्नों को हल करना होता है। इतनी सिद्धि ऐसे लिख देंगे आप तो चेक करने वाला समझ जाएगा, हाँ इसको पता है कि वही क्रम से इसी प्रकार से क्रम से सूत्र लगते हैं। हाँ कुछ जगह पर क्रियापद का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। बस तो ये सिद्धि, अब इसी प्रकार से आप ये दूसरी सिद्धियां हैं उनको कर लीजिएगा, ठीक है। अब इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है वैसे, क्योंकि आएगा नहीं स्क्रीनशॉट आपका, ये आएगा नहीं, छोटा बहुत जूम हो जाएगा, तो इससे छोटा नहीं हो रहा है ये, ठीक है।
तो ऐसा कर लीजिएगा, यहाँ पर कहीं जो मैंने करेक्शन किया था उस करेक्शन को बाद में लगा लीजिएगा, वो करेक्शन अभी तो हट गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, फिर बाद में आराम से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, ठीक है। ये लीजिएगा स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूँ साइड में। यहाँ तक आ गया, चलिएगा। और फिर अब लीजिएगा यहाँ से, ये इतना ले लीजिएगा अभी, ठीक है, ले लीजिएगा। चलिए आगे आगे अब लीजिएगा इसको, आप अपने आप फिर बाद में सेट कर लीजिएगा, ठीक है, इतना लीजिएगा। चलिए चलिए हो गया, आगे चलते हैं। ये चलिएगा, यहाँ से लीजिएगा और ये फिर अब ले लीजिएगा, यहाँ पर लीजिएगा स्क्रीनशॉट अभी। चलिए आगे चलिएगा, यहाँ से लीजिए फिर दोबारा, चलिएगा अंतिम ले लीजिएगा। कहीं कहीं पर क्या स्क्रीनशॉट में आगे पीछे की पंक्तियां आ गई, उनको आप अपने आप करेक्शन बुक कर लीजिए, लिख लीजिएगा। तो ये सिद्धि हो गई, ठीक है। अब आप इसी प्रकार से अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्या है, संस्कृत में प्रैक्टिस करने के लिए इनमें से कोई भी सिद्धि लेकर के आप लिखिएगा उसको। जैसे मैंने भागा बना दिया, त्यागा ले लीजिएगा, पाचका ले लीजिएगा, मालिया ले लीजिएगा, औपगवा, अपावि, अकार शीत, आहार शीत आदि कोई ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी पूरे व्याकरण की सारी ये सीरीज आपको मिल रही है क्रम से, चलिएगा। तो फिर अब आगे की कक्षा में बात करेंगे अदेंग गुण, अदेंग गुण पढ़ेंगे। इस सीरीज में हम आपको संपूर्ण महर्षि पाणिनि के लगभग जो 4000 सूत्र हैं उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये विश्व के अंदर अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। इस कार्य को कोई किसी ने आज तक नहीं किया ऑनलाइन, और ना ही अभी वर्तमान में कोई कर रहा है, और आगे भी संभावना नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं तो दूसरे लोग हाथ डालेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लंबा कार्य है, परिश्रम साध्य है, अर्थ साध्य है। चलिएगा, तो अपने मित्रों को भी शेयर करके जोड़ते रहिएगा। आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर। सभी को सादर नमस्ते।